हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 स्कूल पैनल सेटअप, यानी कि CM राइज विद्यालयों में स्कूल सेटअप पैनल कैसे होगा, पूरी जानकारी बताने वाले हैं। यहाँ पर CM राइज स्कूल सेटअप क्लास 1 से 12 तक के लिए हम बताने जा रहे हैं। पैनल वाइज सेंक्शन पोस्ट काउंट, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यदि 1 से 50 बच्चे किसी क्लास में रहते हैं तो यहाँ पर PPT3 प्री प्राइमरी टीचर 2 रहेंगे, 25 बच्चों में 1 टीचर रहेंगे, यानी 50 बच्चों में 2 टीचर रहेंगे। यदि 50 से ज़्यादा होते हैं, 51 से 75 तक, तो यहाँ पर 3 शिक्षक रखे जाएंगे। और यदि 76 से 100 तक यदि बच्चे होते हैं तो 4 शिक्षक रखे जाएंगे, यानी प्रति 25 बच्चों पे 1 शिक्षक प्री प्राइमरी में PPT3 में रखे जाएंगे। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि यदि 1 से 200 बच्चे तक रहते हैं, सात संख्या रहती है, SS3 के शिक्षक 5 रखे जाएंगे। तो यहाँ पर 40 पंचे 200 होता है, तो 40 बच्चों में 1 शिक्षक रहेंगे। और यदि 201 से 240 बच्चे रहते हैं तो 6 शिक्षक, और यहाँ पर 241 से 280 बच्चे रहते हैं तो 7 शिक्षक, यानी प्रति 40 छात्र पर 1 शिक्षक रखे जाएंगे। इसी प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर SS2 मैथ के शिक्षक जो हैं 81 से 220 तक रहेंगे 2 शिक्षक। 180 एवरी 40 एडिशनल काउंट 1 विल बी, यानी यदि 180 बच्चे बढ़ते हैं तो 2 शिक्षक अथवा 1 शिक्षक रहेंगे। इसी प्रकार इंग्लिश में भी देखा जाए तो रहेंगे 181 से 220 तक में 1 शिक्षक, 180 बच्चे बढ़ेंगे तो 1 शिक्षक और बढ़ेंगे। इसी प्रकार सोशल साइंस में भी प्रक्रिया रहेगी, संस्कृत में भी 1+1, बायोलॉजी में 1+1 और हिंदी में 1+1। इसी प्रकार देखा जाए 221 से 260 बच्चे रहेंगे, तो मैथ के 2 शिक्षक, इंग्लिश के 2, सोशल साइंस की 1, संस्कृत की 1 और बायोलॉजी की 1, हिंदी की 1। 201 से 300 तक संख्या बढ़ती है तो 2 शिक्षक सभी विषयों के रहेंगे। 301 से 340 तक 3 शिक्षक मैथ के रहेंगे, बाकी के 2 रहेंगे। और 301 से 340 तक तो बता दिया हमने। 341 से 400 तक यदि स्टूडेंट होते हैं तो 2 विषयों के इंग्लिश और मैथ के जो शिक्षक हैं डबल हो जाएंगे, तो 3-3 हो जाएंगे, बाकी के 2 रहेंगे। इसी प्रकार से 3-3-3-3 का रेशियो रहेगा सभी में, यदि संख्या बढ़ती है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर हिंदी पर देखा जाए तो 101 से 180 तक के वर्ग 1 के शिक्षक 1 रहेंगे, एवरी 180 स्टूडेंट +1 बढ़ेगा। इसी प्रकार इंग्लिश में भी रहेगी प्रक्रिया, और इसी प्रकार से आपका संस्कृत में भी रहने वाली है। तो यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि यदि 180 छात्र तक रहते हैं तो 1 शिक्षक यहाँ पर रहेंगे। यदि 180 छात्र और बढ़ते हैं तो 1 शिक्षक और बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से फिजिक्स में देखा जाए तो 1 से 180 छात्र यदि रहते हैं किसी कक्षा में तो 1 शिक्षक, और 180 स्टूडेंट छात्र और बढ़ते हैं तो +1 और शिक्षक रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी देखा जाए तो प्रक्रिया रहेगी, और इसी प्रकार बायोलॉजी में भी रहेगी 180 छात्र पर। और यहाँ पर SS फर्स्ट मैथ में देखा जाए तो यहाँ पर भी 180 छात्र तक यदि रहते हैं तो 1 शिक्षक, और इसके अलावा बढ़ते हैं तो 2 शिक्षक रखे जाएंगे, यानी 1+1 काउंट हो जाएगा। इसी प्रकार 1 से 180 तक 1+1 रहेंगे, इसमें भी 1+1 रहेंगे। 180 के ज़्यादा होते हैं तो 180 का तात्पर्य है कि यदि 1 से 180 छात्र हैं तो 1 ही शिक्षक रखे जाएंगे, चाहे कोई भी वीडियो हमने बनाया है। और यदि 180 स्टूडेंट और बढ़ते हैं तो 1 शिक्षक और रखे जाएंगे। इसी प्रकार जियोग्राफी में भी प्रक्रिया है, और इकोनॉमिक्स में भी है, इसी प्रकार कॉमर्स में भी है। अब यहाँ पर लास्ट में देखा जाए एग्रीकल्चर में तो 1 से 180 छात्र यदि रहते हैं तो 1 शिक्षक रहेंगे, और एवरी 180 स्टूडेंट यदि बढ़ते हैं
तो एक शिक्षक और रखे जाएंगे। इस प्रकार होम साइंस में देखा जाए तो 180 छात्र पर एक शिक्षक रहेंगे और एवरी 180 स्टूडेंट पर एक शिक्षक बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से आपको देखने को मिला होगा कि एक शेड्यूल फार्मूला सेटअप, जिसको सेटअप फार्मूला कहते हैं, ये बनाया गया है कि कितने छात्र रहेंगे तो कितने शिक्षक उस विद्यालय में रह सकते हैं। जैसा कि प्राइमरी में देखा आपने कि SS3 में 40 बच्चों, प्रति 40 बच्चों में एक शिक्षक रहेंगे। प्री प्राइमरी में आपने देखा कि 25 बच्चों में एक शिक्षक रहेंगे। और यहाँ पर हायर सेकेंडरी में आपने देखा कि 180 बच्चों में एक शिक्षक रहेंगे। इस प्रकार से एक प्रक्रिया शेड्यूल निर्धारित किया गया है। इसी शेड्यूल को हमको आपको बताना था, तो आज हम बता रहे हैं CM राज विद्यालय का शेड्यूल चल रहा है। अब आगे हम आपको और जानकारी प्रदान करने वाले हैं। और भी पद होते हैं CM राज में, पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से बता पाएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये शेड्यूल पहुंच सके। तो यहाँ पर हम SS फर्स्ट सभी विषयों की जानकारी आपको प्रदान कर चुके हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि हायर सेकेंडरी CM राज विद्यालयों में HMPS का एक पद होता है, HMMS का एक पद होता है, PRHS का एक पद होता है, PRHSS का एक पद होता है, वाइस प्रिंसिपल का एक पद होता है। यहाँ पर देखेंगे इनरोलमेंट 1 से 12वीं तक में यदि 2500 स्टूडेंट रहते हैं तो SS3 लैब के 5 पद बनते हैं। इसी प्रकार इनरोलमेंट 1 से 12वीं तक में यदि 1 से 1000 बच्चे रहते हैं तो 3 SS3 IT के पद होते हैं, और 1001 से 1500 तक यदि छात्र होते हैं तो 3 ही रहेंगे, 3 और यहाँ पर 3 ही शिक्षक रहेंगे SS3 IT के। 1501 से 2500 तक यदि स्टूडेंट रहते हैं तो 4 SS3 IT के पद बनते हैं। इसी प्रकार 2500 तक केवल 4 ही पद बनते हैं। इसी प्रकार इनरोलमेंट 1 से 12 तक में 1 से 12 तो 1 से 1000 स्टूडेंट पर 2 SS3 PTI के पद बनते हैं। इसी प्रकार 1001 से 1500 तक 2 ही रहेंगे। 1501 से 2500 तक 3 PTI के पद बनते हैं SS3 में। 2500 तक 3 ही पद रहेंगे। इसी प्रकार देखा जाए तो 1 से 1000 तक एक पद SS2 PTI का, 1001 से 1500 तक एक ही पद रहेगा। 1501 से 2500 तक एक पद फिर क्रिएट हो जाएगा। 2500 से एक पद ही रहेगा, PTI का केवल एक पद SS2 का रहेगा। एनरोलमेंट 1 से 12 तक में 1 से 1000 स्टूडेंट रहेंगे तो एक पद म्यूजिक का रहेगा, वर्ग 3 का होता है। और यहाँ पर 2 पद फिर देख लीजिएगा, वीडियो जानकारी पूरी आगे पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर देखें इनरोलमेंट 1 से 12वां तक के विद्यालय में 1000 से तक छात्र यदि रहते हैं, 1 से 1000 तक, तो एक पद रहता है लाइब्रेरियन SS2 का आता है। इसी प्रकार 1001 से 1500 तक एक पद, 1501 से 2500 एक पद, यानी 2500 तक एक ही पद रहता है लाइब्रेरियन का। SS3 लाइब्रेरियन का कितने पद रहता है? 1 से 1000 तक एक पद रहता है, पूरा एक पद ही रहेगा। इसी प्रकार एनरोलमेंट में आप देखें तो 1 से 1000 तक स्पेशल एजुकेटर का 3 पद रहता है, तो केवल 3 ही पद रहेगा स्पेशल एजुकेटर का। इसी प्रकार एनरोलमेंट 1 से 1000 तक फाइन आर्ट कार्ट का 2 पद रहेगा। इसी प्रकार 1 से 12 तक में, यानी 1 से 1000 स्टूडेंट पर यहाँ पर एक ऑपरेटर का पद होता है, डाटा एंट्री जिसको बोलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद होता है। एक शिक्षक रहेंगे। यदि छात्र संख्या बढ़ती है 1500 से ज़्यादा तो 2 शिक्षक रखे जाएंगे। इसी प्रकार 1 से 1000 तक अकाउंटेंट का एक पद होता है, और 1500 से 2500 तक में 2 पद बनते हैं।
यहाँ पर आप वीडियो को आगे पीछे कर पूरे पदों की जानकारी देख सकते हैं कि सीएम राज्य विद्यालयों में कितने पद क्रिएट होते हैं और कितने छात्र संख्या पे कितने शिक्षक रखे जा सकते हैं। छात्र संख्या के आधार पर ही शिक्षकों को रखा जाता है। तो पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी है और ये लास्ट वीडियो था सेटअप फार्मूला का, जिसमें से सभी प्रकार के शिक्षकों को जानकारी मिल गई होगी, चाहे SS3 के हों, SS2 के हों, चाहे SS1 के हों। धन्यवाद। जय हिंद।